नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीखने के एक ऐसे छुपे हुए राज के बारे में जो अनजाने में ही हमारी हर पसंद और नापसंद को तय करता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है कि कोई एक पुराना सा गाना सुनते ही हम एकदम से खुश हो जाते हैं, या फिर किसी खास जगह की महक हमें बेचैन कर देती है। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। देखिए, इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग की एक आदत में। और वो है कनेक्शन बनाने की आदत। हमारा दिमाग ना हर पल चीजों, आवाजों और हमारी भावनाओं को एक दूसरे से जोड़ता रहता है। और इसी जादुई प्रोसेस को कहते हैं एसोसिएशन के जरिए सीखना। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे एक नाम दिया गया है, क्लासिकल कंडीशनिंग, या कह लें शास्त्रीय अनुबंधन। इसकी खोज की थी एक रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव ने। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा दिमाग दो बिल्कुल अलग-अलग चीजों के बीच एक बहुत मजबूत रिश्ता बनाना सीख जाता है। पावलोव ने इसे साबित किया था एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट के जरिए। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, तो पावलोव का एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल था। पहले स्टेप में कुत्ते को खाना दिखाया गया और जाहिर है उसके मुंह में लार आ गई, ये तो नेचुरल है। फिर दूसरे स्टेप में पावलोव ने हर बार खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजाई। जब ऐसा कई बार किया गया तो कुत्ते के दिमाग ने घंटी की आवाज को खाने से जोड़ लिया और बस यहीं से जादू शुरू हुआ। तीसरे स्टेप में पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई और कमाल देखिए, कुत्ता लार टपकाने लगा, जबकि खाना तो कहीं था ही नहीं। तो सवाल यह है कि यह दिमागी कनेक्शन आखिर बनता कैसे है। इसे समझने के लिए हमें इसके 4 जरूरी हिस्सों को जानना होगा। तो चलिए इसे समझते हैं। खाना जो है वो है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस, मतलब एक ऐसी चीज जिस पर नेचुरली कोई रिएक्शन होता है। और उस खाने को देखकर जो लार आती है वो है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स। अब घंटी वो शुरू में एक न्यूट्रल स्टिमुलस थी जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब उसे खाने से जोड़ा गया तो वो बन गई कंडीशन्ड स्टिमुलस। और अब सिर्फ घंटी की आवाज पर लार आना ये है कंडीशन्ड रिस्पॉन्स, मतलब एक सीखी हुई प्रतिक्रिया। लेकिन यही जो पूरा सिद्धांत है ना, ये सिर्फ लैब में कुत्तों तक ही सीमित नहीं है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह हर पल काम कर रहा है। सोचकर देखिए ये सिद्धांत हमारी दुनिया को कैसे चला रहा है। चाहे वो क्लासरूम में पढ़ाने का तरीका हो, टीवी पर दिखने वाले विज्ञापनों का जादू हो, या फिर किसी के डर पर काबू पाने के लिए दी जाने वाली थेरेपी हो। विज्ञापनों की दुनिया तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी अच्छे से गाने या किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ दिखाती है, तो वो असल में क्या कर रही है? वो उस प्रोडक्ट को उन अच्छी फीलिंग्स से जोड़ रही है। तो अगली बार जब कोई ऐड देखें तो इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो सिर्फ बेच क्या रहे हैं, ये नहीं, बल्कि उसके साथ महसूस क्या करवा रहे हैं। स्कूलों में भी ठीक यही होता है। सोचिए, जब एक टीचर क्लास का माहौल एकदम मजेदार बना देता है और सीखने की प्रक्रिया को इनाम और तारीफ से जोड़ देता है, तो क्या होता है? बच्चे पढ़ाई को बोझ नहीं समझते, बल्कि उसे एक खेल की तरह देखने लगते हैं। और हाँ, ये तकनीक तो जिंदगियां भी बदलती हैं। मनोवैज्ञानिक किसी के गहरे डर या किसी लत को छुड़ाने के लिए ठीक इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। वो करते क्या हैं? वो उस डर से जुड़े नेगेटिव कनेक्शन को तोड़कर एक नया, पॉजिटिव और मजबूत कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। तो इन सब बातों का आखिर हमारे लिए क्या मतलब है? हमारी अपनी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ा सबक ये है कि सीखना सिर्फ स्कूल की किताबों तक ही सीमित नहीं है। हमारा दिमाग हर पल, हमें पता चले बिना, अपने अनुभवों से नए-नए कनेक्शंस बुन रहा है। हमारी बहुत सी आदतें और हमारे रिएक्शंस सोचे समझे नहीं होते, बल्कि वो सीखे हुए होते हैं। हमारे चारों तरफ की दुनिया, सड़क का शोर हो, कॉफी की महक हो या फिर फोन की घंटी, ये सब चुपचाप हमारे व्यवहार और हमारी भावनाओं को एक शक्ल दे रही हैं और हमें इसका अंदाजा तक नहीं होता। तो अगली बार जब कोई गाना किसी को मुस्कुराने पर मजबूर कर दे या किसी खास जगह पर जाकर बेचैनी महसूस हो, तो एक पल रुककर सोचिएगा कि ये रिएक्शन आ कहां से रहा है। कहीं ये दिमाग का बनाया हुआ एक और अनजाना कनेक्शन तो नहीं? हमारी कौन सी आदतें, डर और खुशियां ऐसी ही सीखी हुई प्रतिक्रियाओं का नतीजा हो सकती